अगर मैं ईथर कनेक्ट की बात करूं आज की डेट में, तो ईथर कनेक्ट मोर देन 60 प्लस कंट्रीज के अंदर रन हो रहा है। मोर देन 60 प्लस कंट्रीज के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन आउट हो रहा है और मैक्सिमम साइन अप्स आ रहे हैं। पूरा का पूरा आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल बेस्ड आपका ये सिस्टम है और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन पे बना हुआ है और उसी पे पूरा काम करता है। अगर मैं ईथर कनेक्ट की बात करूं तो ये आपका ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एक स्टेबल कॉइन है, जहां पर अभी आप इसको एज अ स्टेबल कॉइन स्टेक करके यहां पे अपने रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव लेते हैं। आगे चल के आप यहां पर मॉर्गेज कर पाएंगे, मतलब आप अपना ईसीसी कॉइन लैंड कर पाएंगे और उससे ब्याज इनकम कर पाएंगे। इनकम एग्रीकल्चर ये यील्ड फार्मिंग से रिलेटेड है और आपका डिफाई प्रोटोकॉल इसमें है। अगर मैं आपकी बात करूं, बार बार लोग मेरे से पूछते हैं सर ये बना किस पे, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना है क्या है? तो सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपका चेन पे बना हुआ है। स्मार्ट चेन मतलब अगर स्मार्ट चेन की बात करी जाए तो लिंकिंग कहलाती है। चेन का मतलब होता है लिंक करना, और ये लिंक है आपका दो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जिसको आप ब्रिज टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और उस टेक्नोलॉजी पे आपका ईथर कनेक्ट बेस्ड है। और आपका ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक आपका दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन है इस सिस्टम के अंदर। अब अगर बात करी जाए ईथर कनेक्ट की, तो ईथर कनेक्ट क्या केवल एक ही कॉन्सेप्ट है? मतलब आपका क्या केवल एक स्टेबल कॉइन है जहां पे आप इसकी स्टेकिंग कर रहे हैं और कल की डेट में आप यहां से उसकी जो आपको अर्निंग होने वाली है, उसका जो प्राइस कॉइन एप्रिसिएशन है, उससे आपको यहां पे अर्निंग होने वाली है? तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर कि ये ओपन और डिसेंट्रलाइज पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है सर कि जब आपकी कोई कंपनी मार्केट के अंदर आती है तो वो एक कॉन्सेप्ट नहीं, उसके साथ मल्टीपल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, मतलब छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में 3 महीने 4 महीने में नए नए प्रोजेक्ट्स नए नए कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर लाती है, ताकि अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर पाए और आपको हर जगह से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। इसलिए यहां पर इकोसिस्टम की बात हो रही है और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की बात हो रही है। यहां पर पूरा का पूरा आपका डिसेंट्रलाइज होगा, पूरा का पूरा आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा मेंटेन होगा। और ईथर कनेक्ट में ये चीज बिल्कुल चालू हो गई है और उसका कल बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है। कल के डेट में ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूं। अब अगर बात करी जाए तो ईथर कनेक्ट क्यों, क्या बात है ईथर कनेक्ट की? ईथर कनेक्ट में ऐसा क्या है कि जो आप और मैं सबको इससे अलग बनाता है? तो अगर मैं यहां पर बात करें ईथर कनेक्ट की, तो ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। रियल डिफाई है आपका, और डिफाई का मतलब ये होता है, सिंपल सी आपको अगर मीनिंग में बताऊं तो आपका जैसे यहां पे कोई थर्ड पार्टी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे अगर आपको कोई पैसा ट्रांसफर करना मुझे, तो आपको बैंक की जरूरत नहीं होगी बीच में, क्योंकि आप जहां पर बैंक यूज कर रहे हैं तो बैंक में वर्कर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपका डेटा है, सारी चीजें। लेकिन डिफाई के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। वहां पर केवल एक रिसीविंग एड्रेस होता है और एक सेंडर एड्रेस होता है, और बीच में केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जो सारा का सारा काम सेल्फ रेगुलेटेड खुद करती है। पूरा उसको जांचना, और ऐसा नहीं कि इसको दिन लगते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हॉट टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप बात करें मल्टीपल्स आपके बैंकिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका फूड इंडस्ट्री हो गया, सर ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, क्योंकि ये 100% ट्रांसपेरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। मतलब जिसके लिए जो इंसेंटिव रिवॉर्ड है, जिसके लिए जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसी के लिए, कोई किसी अदर के लिए नहीं होता। आपका पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टम पे काम करता है। मतलब ऐसा है कि इस दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां आपका टेक्नोलॉजी है, जहां जहां आपका ब्लॉकचेन है, वहां वहां आपका प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है, सिंपल तरीके में आपको बताऊं, कि कोई सेंट्रलाइज तरीके से, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सर्वर नहीं है कि वहां से आपका ये प्रोजेक्ट कंट्रोल हो रहा। इस दुनिया में जितने भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हैं, इसी
मैकेनिज्म पे काम कर सकते हैं। इसलिए जो DeFi होता है वहां पे फास्ट कॉइन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंस्टेंट रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रियल टाइम लिक्विडिटी होती है। अब अगर बात करी जाए सिस्टम के अंदर आप किस मैकेनिज्म के थ्रू अर्न करते हैं, तो यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ईथर कनेक्ट आपका मैकेनिज्म यूज कर रहा है वो पहला है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म सबसे पहले लेकर आया आपका इथेरियम, जब उसने बात करी थी इथेरियम 2.0 नेटवर्क बनाने के लिए। मतलब इथेरियम 2.0 नेटवर्क के अंदर आप 32 इथेरियम अगर आप स्टेक करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इथेरियम कमाने के लिए। मतलब आपको वर्क में आपको इस 32 इथेरियम की स्टेकिंग के रूप में आपको वापस इथेरियम कमाने का मौका मिलता है। और आपको एक डेटा बताना चाहूंगा कि इथेरियम 2.0 के अंदर लगभग आपके 4 करोड़ इथेरियम आपके स्टेकिंग पे डले हुए हैं। 4 करोड़ इथेरियम। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। मतलब ठीक इसी तरीके से आप ECC के अंदर अपने कॉइन्स स्टेक करते हैं और उन्हीं कॉइन्स स्टेकिंग के थ्रू आप यहां पे अर्न करते हैं। बदले में ECC जब भी आपको सेम कॉइन मिले जो आप स्टेक कर रहे हैं वो कहलाती है स्टेकिंग। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि स्टेकिंग पर आपको ये कॉइन स्टेक करना है और ये चीज आपको मिलेगी, तो वो स्टेकिंग नहीं है, वो आपका लिक्विडिटी मार्केटिंग कहलाती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यील्ड फार्मिंग अलग कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करी जाए तो स्टेकिंग का जनरली बेसिकली मतलब यह है कि आप जो कॉइन स्टेक कर रहे हैं उसके बदले में वही कॉइन्स आपको मिलें, तो वो कहलाती है स्टेकिंग। आपका प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहला यूज कर रही है ईथर कनेक्ट के अंदर। अगर अब बात करा जाए प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपका ईथर कनेक्ट प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। कैसे? जब आप इसमें काम करते हैं, आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, तब आपका ये सिस्टम ऑन होता है और आपको इसके थ्रू इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स आते हैं। और अगेन आपको ECC के थ्रू ही आते हैं, आपके ECC के थ्रू ही आते हैं। इसलिए ये पावर ऑफ वर्क प्लस पावर ऑफ स्टेक दोनों का समावेश है आपका इस ईथर कनेक्ट के अंदर, जो एक यूनिक चीज है जो इसको बताती है कि ये स्मार्ट चेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। दूसरी बात, इसको आप ब्रिज टेक्नोलॉजी का भी नाम दे सकते हैं। अब बात करें अगर फ्यूचर ऑफ ईथर कनेक्ट की, तो फ्यूचर ऑफ ईथर कनेक्ट में अभी जो मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है। और इकोसिस्टम सर कैसे बनेगा? जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके इंप्लीमेंट होंगे ईथर कनेक्ट के अंदर, तब आपका एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनेगा। तो सबसे पहले जनवरी के अंदर आपका ईथर कनेक्ट टीम ने डिसाइड किया कि आपका एक नॉन कस्टोडियल स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जाएगा, जहां पर जिसके थ्रू आपको स्टेकिंग के थ्रू सबसे पहले रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद इनका इंप्लीमेंटेशन होगा अदर लोगों के साथ। आप इसी से आप लैंडिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग सारी चीजें आपको इसी के थ्रू दी जाएगी आगे आने वाले समय में, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी का सेकेंड स्टेप था जब ये लॉन्च हुआ 13 फरवरी 2021 को आपका ईथर कनेक्ट लॉन्च हुआ। और आज लगभग बात करी जाए तो लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, या मैं कहूं 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं इस सिस्टम को लगभग स्टार्ट हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनका मेन आपका जो स्टेबल कॉइन है, उसके बाद अगर इकोसिस्टम का सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो कल चालू हुआ है, जिसका नाम है EYFI। मतलब यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड एक इनका कॉइन है जो आपका बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू जुलाई के अंदर लॉन्च होने वाला है। और आपको यह बताना चाहूंगा यहां पर कि इसका जो रेशियो है 10:1 है। मतलब अगर आपके पास 10 कॉइन है ECC, तो आपको बदले में एक EYFI कॉइन मिलने वाला है। ये EYFI कॉइन क्या होता है मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा, एकदम लास्ट में बताऊंगा ये सारी चीजें। ये EYFI कॉइन मिलने वाला है आपको, जो कि बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू लॉन्च हो रहा है। उसके बाद आपका
ये जो मिलने वाला है 10:1 ये आपके स्टेक कॉइन के अंदर, मतलब सपोज करो जब आप ईसीसी के अंदर एंटर हुए थे, आपने $51 से अपनी आईडी लगाए थे और आपको लगभग 300 कॉइन मिले थे जो वहां पे स्टेक हैं, उस पर भी मिलेगा। प्लस आप जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं, मतलब आपकी जो टोटल अर्निंग दिखाती है, जो टोटल अर्निंग है वो अगर आपकी यहाँ पे 300 कॉइन वो भी हो चुकी है 2 महीने के अंदर, तो आपको प्लस और ये प्लस दोनों मिला के मिलेगा। लेकिन सर आपको ये कॉइन 31 मई तक निकालना नहीं है, मतलब स्क्रीनशॉट जिस दिन आपका ईथर कनेक्ट लेगा उस दिन आपके पास ये कॉइन उतने दिखने चाहिए, मतलब 31 मई तक जितने लास्ट कॉइन होंगे तब तक आपको, मतलब पूरा अभी आज से 1 महीना है आपके पास, 1 महीना है बकायदा। जो लोग पीछे हो गए हैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हुए, ऐसा मत सोचिए, आप बिल्कुल काम करके दूसरों को पकड़ सकते हैं। जितने कॉइन इकट्ठा कर लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये है। अब आपका ईसीसी एक जो कॉन्सेप्ट है वो एमएलएम के थ्रू लॉन्च हुआ है, जहां पर आपको ईसीसी कॉइन प्राइस का एप्रिसिएशन तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको एक ट्रेडिशनल मार्केट का कॉइन मिल रहा है साथ में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको ट्रेडिशनल मार्केट का कॉइन दिया जा रहा है, वो भी ईथर कनेक्ट एमएलएम कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसको आप जुलाई पे लॉन्च होने के बाद आप बकायदा आप इसको रखना है, होल्ड करना है, बेचना है, सब कुछ कर सकते हैं आप बाइनेंस के ऊपर डेक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आज मैं आपको बताने वाला हूं एकदम लास्ट में कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता क्या है और किस तरीके से काम करता है और इसका आज की डेट में मतलब क्या है। तो आपका यही ईसीसी कॉइन आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपका लॉन्च होगा सबसे पहले वो, और उनके नाम बहुत सारे हैं आज की डेट में, सारी डिटेल में देता हूं लास्ट में। उसके बाद आपको तीसरा प्रॉफिट में बताता हूं, आपका जो यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अर्निंग आएगा उस पर जो आपकी अर्निंग आएगी वो भी आपका डिविडेंड के थ्रू ईथर कनेक्ट में उन लोगों के साथ बांटा जाएगा जो ईसीसी कॉइन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। उसके बाद अब बात आती है इंप्लीमेंटेशंस की आपके ईसीसी कॉइन का। आपका ईसीसी कॉइन आगे चल के इंप्लीमेंट होने वाला है कसिनोज, ब्लॉकचेन और गेमिंग ब्लॉकचेन, मतलब कि ऐसी गेमिंग साइट्स और ऐसी कैसीनो साइट्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं अपने ऑनलाइन पर, जहां पर आप क्रिप्टो के थ्रू वहां पर आप अपनी स्टेकिंग करते हैं, आप क्रिप्टो के थ्रू आप बिड्स लगाते हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। उस साइट्स पर आपका ईथर कनेक्ट का इंप्लीमेंटेशन होगा ताकि लोग वहां पर इसको परचेज करें, बेचें, प्रॉफिट लें, उससे आपका ईसीसी का प्राइस बढ़ने वाला है। इसलिए आपका इस इंप्लीमेंटेशन होगा क्योंकि जहां यूज है वहीं जाता है। उसके बाद मार्च में, अगर मैं मार्च की बात करूं तो आपका ईथर कनेक्ट आपका डिफाई बैंकिंग प्लेटफॉर्म आता है और यह पॉसिबल होता है आपका यील्ड फार्मिंग के थ्रू। इसीलिए आपका यील्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड आपका कॉइन लॉन्च किया जा रहा है जो डेक्स एक्सचेंज के थ्रू चलेगा। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, जब मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा आपको मिल जाएगा। आप बकायदा अपना लोन ले सकते हैं, आप अपने आप का क्रिप्टो लैंड कर सकते हैं, ब्याज मिलता है सर उस पर। कैसे मिलता है, यही है यील्ड फार्मिंग की और आपकी लिक्विडिटी मार्केटिंग की और आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की खूबसूरती है। और इसलिए 1 साल के अंदर आज क्रिप्टो जहां पहुंच रहा है इन्हीं तीनों के बदौलत है। और ये कैसे काम करते हैं ये आज मीटिंग के एंड में प्रेजेंटेशन के बाद में सबसे पहले यही समझाने वाला हूं। उसके बाद ईथर कनेक्ट खुद का डैप वॉलेट, खुद का एक्सचेंज, खुद का पेमेंट गेटवे, ये सारी चीजें लॉन्च करेगा। और उसके बाद आपका आएगा ईसीसीबी स्टेबल कॉइन माइग्रेशन, मतलब आप जैसे इथेरियम के साथ बीटीसी खरीद पाते हैं, इथेरियम के साथ ट्रॉन भी ले पाते हैं, इसी तरह आपके कॉइन का माइग्रेशन होगा जिनको आप ट्रेड कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 आपके इसके रोड मैप के थ्रू यहां पे इंप्लीमेंट होने वाली है। तो मैं इतना ही कहूंगा सर कि सिस्टम के अंदर आप बने रहें और इस सिस्टम में क्या क्या आने वाला बस ये देखें और आपके ईसीसी कॉइन का प्राइस देखें। अगर ईसीसी कॉइन प्राइस की बात करूं तो आज ही लगभग
आज ही लगभग आपका 1.7% की ग्रोथ ले चुका है, और पिछले अगर पूरे टाइम की पीरियड लें तो 81% की ग्रोथ ले चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका माइलस्टोन है कि आपका इतना जल्दी यहां तक पहुंच गया कॉइन, और आने वाले समय में ये रोज की ग्रोथ लेने वाला है। अब यहां पर मैं बताऊंगा आपको ईसीसी कॉइन इकोनॉमिक्स। अगर ईसीसी कॉइन इकोनॉमिक्स की एक बात बताना चाहूंगा तो सबसे पहले कल की बात करते हैं अपन। जब कल एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी तो वहां पर जेफ सर ने ये बोला था 52 मिलियन, सर 52 मिलियन डॉलर बोला था, जो आपकी ईथर कनेक्ट की आज की वैल्यू है। 52 मिलियन डॉलर आज का करंट इनका आपकी वैल्यू है। कैसे वैल्यू है? आपके जो डिफरेंट जैसे आप ईसीसी कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना आज बायजूस को फंडिंग्स मिली 700 करोड़ रुपए की, एग्जांपल के तौर पे बता रहा, भी कुछ दिन पहले इनको मिली थी। मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे आपका फंड्स लगाते हैं, जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अगर आप उसकी बात करें तो सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका 52 मिलियन डॉलर का इसका वर्थ हो गया है। इतने पैसे इस सिस्टम के थ्रू आ चुके हैं और ये बिलियंस में जाने वाला है। अगर मैं बात करूं टोटल कॉइन की, तो टोटल कॉइन है 11,44,44,542 कॉइन। इसमें से जो कॉइन गए हैं 4.5 करोड़ के लगभग ही कॉइन गए हैं अभी तक सिस्टम के अंदर, और लगभग 1.30 करोड़ कॉइन आपके सिस्टम में वापस आ चुके हैं जिन्होंने ईसीसी कॉइन्स का विड्रॉल ले लिया है। और इस सिस्टम के अंदर आप केवल 7 करोड़ कॉइन ही परचेज कर सकते हैं। 4.2 के लगभग आपका स्टेकिंग और रिवॉर्ड्स के लिए हैं। ये ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 4.5 करोड़ कॉइन्स आपके सिस्टम से जा चुके हैं और लगभग 1.3 करोड़ सिस्टम में वापस आ चुके हैं। मतलब आपके 1.3 करोड़ अगेन आपके सेल के लिए अवेलेबल है। लोग इस पर वापस स्टेकिंग कर पाएंगे। और वो होता कैसे, वो भी आपको मैं बताता हूं। आपके जो ये 7 करोड़ कॉइन है, इसमें से क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने $1000 लगाया सिस्टम के अंदर और आपको आज 10,000 कॉइन मिली। जब 10 सेंट का रेट था तो वो यहां से निकल के आते हैं और स्टेकिंग पे चले जाते हैं, लॉक हो जाते हैं 1 साल के लिए। लेकिन इस पे मिलने वाला रिवॉर्ड 10% जो मंथली है, मैं बोलता हूं अगर किसी को 800 कॉइन मिल रहे हैं तो वो कॉइन मिलते हैं 4.2 में से। अब सपोज करो किसी ने ये कॉइन निकाल लिया, इसका मतलब इसने विड्रॉ कर लिया, तो ये कॉइन वापस इस पूल में नहीं जाता, इस पूल में जाता है, क्योंकि उसने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया जो उसके लिए कंपलसरी था, और वो उस रिवॉर्ड से निकल के आपका सिस्टम के अंदर आ गया। तो ये होता है, ये इस तरीके से आपका मैकेनिज्म काम करता है। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा सर, जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि मीटिंग का रूम फुल हो चुका है, क्योंकि 500 लोग ही आते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि अगर कोई आपका बंदा है, कुछ भी है, तो यूट्यूब चैनल वी डू सिंपल पे ये मीटिंग लाइव है, वहां पर आप अटेंड कर सकते हैं। मैंने आपको लिख के भेज दिया, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं ये मीटिंग लाइव। जो लोग छूट जा रहे हैं उनके लिए है। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका पूल आपके कॉइन का। अब अगर बात करी जाए कि इस सिस्टम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका $50। लेकिन आप किसी को भी $50 इसलिए नहीं बताए क्योंकि उसने अगर $50 आपने अगर आपने सपोज करो $50 सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट किया और किसी कारणवश ड्यू टू गैस फीस ट्रांजैक्शन अगर आपका $49.99 भी सिस्टम के अंदर पहुंचा, तो आज जो कॉइन है, जितने कॉइन आपके $49.99 में आने हैं वो आपको आ जाएंगे, लेकिन आपको मिलने वाला स्टेकिंग 10% मंथली नहीं आएगा। वो तभी आता है जब $50 प्लस आपका सिस्टम में मिनिमम अमाउंट जाता है। और सर अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, सिस्टम आपका फुल्ली आपका एक्सेसिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल है। कैसा? अगर बात करी जाए
तो आप बकायदा दूसरे ट्रांजैक्शन में प्लस $5, $10, $3 आप अपना 50 के ऊपर ले जा सकते हैं। आपका बकायदा स्टेकिंग चालू हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात जो बार बार क्वेश्चन आता है कि कई लोगों का ट्रोन प्रो में भी पड़ा हुआ है, क्लेवर वॉलेट बॉय में भी ट्रोन पड़ा हुआ है कि वहां पर $20 पड़े हुए हैं, वहां पे $36 पड़े हुए हैं, तो टोटल $56 हैं उसके पास। तो सर आप दोनों जगह से भेजकर अपना अमाउंट $50 प्लस पे ले जा सकते हैं और इस सिस्टम में अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसी तरीके से लोगो करा सकते हैं। इट्स टोटली फ्लेक्सिबल। और दूसरी सबसे अच्छी बात सिस्टम की आपको यह बताना चाहूंगा कि सपोज करो आप इस सिस्टम में $51 से आते हैं और आप किसी $1000 वाले व्यक्ति को लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं बेझिझक। आपको इसके लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आपको अपनी आईडी पहले $1000 से एक्टिवेट करनी है, तब आपको $1000 का इक्विवेलेंट आएगा। नहीं, आप भले ही $51 वाले हैं, आप चाहें तो $1,00,000 वाला व्यक्ति भी अपने साथ डायरेक्ट लगा सकते हैं। जो इंसेंटिव, जो रिवॉर्ड आपके $1,00,000 वाले के लिए है वो आपके लिए भी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस सिस्टम के अंदर। अगर कोई व्यक्ति अब 50 से $1000 के बीच में इन्वेस्ट करता है तो 10% मंथली आता है, कोई 1000 से 5000 करता है तो 13% आता है, कोई 5001 से ज्यादा करता है तो 16% आता है, कोई 10,000 से ज्यादा करता है तो उसका 17.5% मंथली आता है और आता डेली है। और ये किस प्रकार से कैलकुलेट होता है ये भी मैं बताता हूं। और जो ये पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिस्टम में कोई भी अमाउंट डाल रहा है। अब सपोज करो आपने सिस्टम के अंदर $1000 डाले और आज कॉइन का रेट था 0.10, 10 सेंट रेट था, तो आपको 10,000 ECC कॉइन मिलेंगे और ये ECC कॉइन आपके लॉक हो जाएंगे इस ताले में 365 दिन के लिए, जिसके बिहाफ में आपको 10% की ROI मिलती है और ये प्रोसेस ही कहलाती है आपकी सिस्टम में स्टेकिंग। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप 1,00,000 रुपए की FD करते हैं और 1,00,000 रुपए आप 1 साल बाद ही निकाल सकते हैं, लेकिन आपके ही हैं, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज या तो आप मंथली ले सकते हैं या आप कैपिटल के साथ ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है आपका लेने का, लेकिन यहां पर आपको डेली मिलता है। ये कॉइन भी आपके ही हैं, आपको 1 साल बाद मिलने हैं। अगर 1000 का 10% कैलकुलेट अगर मैं करूं तो ये होता है $100 और $100 अगर डिवाइड करेंगे आप 30 डेज से तो आपको रोज मिलता है $3.33। मतलब आपके अकाउंट में रोज इतने आएंगे और अगर आपका 10 सेंट का रेट है तो आज आपको मिलेंगे 33 ECC कॉइन। कल अगर 11 सेंट का रेट होगा तो आपको मिलेंगे 30 ECC कॉइन। कल अगर 12 सेंट का रेट होगा तो आपको मिलेंगे 26 ECC कॉइन। मतलब जिस प्रकार से आपका रेट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक उसी प्रकार से आपको कॉइन्स आते जाएंगे, जो आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। मिलना आपको रोज इतना ही है, लेकिन इतने में आज कितने कॉइन आ रहे हैं ये मैटर करता है बस। और वो धीरे धीरे इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि आपके ECC कॉइन का रेट बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। अब सपोज करो पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में फॉर एग्जांपल मेरे पास आते हैं 800 कॉइन, दूसरे आपके आते हैं दूसरे महीने में 400 कॉइन, तीसरे महीने में आते हैं आपके 200 कॉइन, तो टोटल आपके हो जाते हैं लगभग 1400 कॉइन। सर आप सिस्टम के अंदर रिस्क फ्री हो सकते हैं। पहले ये टाइम था 3 महीने, अभी 1 महीने या 1.5 महीने ही लगेगा आपका कैपिटल निकालने में। अगर आपको मैं बताऊं, जब मैं पुराने टाइम की जब 10 सेंट का रेट था उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आपने $1000 डाले थे, अब सपोज करो 3rd मंथ में आपका 4th मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है और कॉइन का पहुंच जाता है रेट $1, जो इस मंथ के एंड तक पहुंच ही जाएगा। अगर $1 पहुंच जाता है तो आप सिस्टम के अंदर अपना $1000 विड्रॉ कर सकते हैं और रिस्क फ्री हो सकते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो सिस्टम में आपके बचेंगे 400 कॉइन प्लस 9 महीने की स्टेकिंग बचेगी अभी आपके पास, प्लस आपके 10,000 कॉइन जो सिस्टम में लॉक हैं वो भी हैं, जो आपको 365 डेज बाद मिल जाएंगे। अब सपोज करो जितने मुझे कॉइन 1400 कॉइन 3 महीने में आए थे, उतने कॉइन 9 महीने में आएंगे, मतलब लगभग 3 गुना मान लूं और अप्रोक्स मान लेता हूं 1600, तो टोटल कॉइन 12,000 मेरे पास 1 साल बाद होंगे। और अगर सर ये रेशियो है,
अगर आपको 3 महीने में 1400 कॉइन आ रहे थे और बाकी के 9 महीने में अगर 1600 कॉइन आ रहे हैं, तो आपका ये रेट मिनिमम होने वाला है लगभग $30। मैं $30 पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रेंड चलें तो ये $200 का रेट भी टच डाउन कर सकता है, जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग और जिस हिसाब से इसके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से इसका इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। सर $10 पे कैलकुलेट करिए बस। अगर आपके पास 12,000 कॉइन है और 1 साल बाद अगर आप $10 की इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये होता है $1,20,000। मतलब आपके पैसे का 1 करोड़ रुपए, और जबकि आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर चुके हैं। सर मैं बोलता हूं ये जीरो भी हटा दो, $1 पे कैलकुलेट कर लो तो भी आपको मिलेंगे $12,000, मतलब आपके पास से का 12 गुना। मैं बोलता हूं किसी कारणवश रेट गिर गया, 0.5 हो गया, $6,000 आपके पैसे का 6 गुना। मैं बोलता हूं 0.25, जो आने वाले, अब भी मैं बता रहा हूं आपका 12 तारीख से पहले आपका 25 सेंट का रेट हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना तो भी आपको $3,000 मिलेगा, मतलब आपके पैसे का 3 गुना। सर अब आप खुद सोच सकते हैं, यार हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिस्टम में कोई भी पैसा डाल रहा है। प्लस आपके पास इस मंथ के एंड में जितने कॉइन होंगे उसका 10% आपको EYFI मिलने वाला है, जो जुलाई के अंदर बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू लॉन्च हो रहा है। और जब भी आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड आज की डेट में कॉइन लॉन्च हो रहा है, उसकी वैल्यू विद इन आपके 1 महीने के अंदर, अगर मैं बोलता हूं $1 से भी लॉन्च हुआ तो 1 महीने के अंदर ये टच डाउन कर जा रहा है $10 से $25 के बीच में। तो सर सोचिए, अगर किसी के पास 10,000 कॉइन है, उसको 1,000 EYFI मिल गए, और मैं बोलता हूं एक जुलाई को लॉन्च हो गया आपका EYFI और 30 जुलाई को $25 का रेट पहुंच गया, तो $25,000 तो उसको फ्री में मिले हैं सर। पहली बार ऐसा होगा आपका MLM कॉन्सेप्ट के अंदर जब आपको एक ट्रेडिशनल मार्केट का कॉइन दिया जाएगा। अब उन लोगों की बात करूंगा जो सिस्टम में नेटवर्क बनाते हैं, अपने आप को नेटवर्क के थ्रू इनरिच करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। तो उनके लिए जो पहली नेटवर्क इनकम है, जो एक्टिव इनकम कहलाती है, और वो कहलाती है आपकी लेवल इनकम, और वो 10 लेवल से आती है। और ये तब आती है सिस्टम के अंदर जब भी आपके डायरेक्ट में कोई साइन अप होता है, और उस डायरेक्ट के साइन अप से 10 लेवल तक, उसके नीचे 10 लेवल तक अगर कोई भी साइन अप हो रहा है नया, या उसके कोई पुराने जो बंदे हैं वो अपना आईडी अपग्रेड कर रहे हैं, तब आपको ये कमीशन जनरेट होता है। मतलब जब वो फर्स्ट टाइम डालेंगे पैसा तब भी, और जब वो अपनी, सपोज करो किसी ने $50 आज लगाया था और 1 हफ्ते बाद $100 अपनी आईडी पे फिर लगाता है, तो फिर आपको ये कमीशन आएगा। कैसे? जैसे सपोज करो आप ए हो और आपने बी को लगाया, अगर इसने $1,000 से आज आईडी लगाई है तो इसका 8%, $80 के कॉइन आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे, और आप ये विड्रॉ कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। आपको जो स्टेकिंग के थ्रू रिवॉर्ड्स आ रहा है, जो आपके इंसेंटिव आ रहे हैं नेटवर्क बनाने के थ्रू, वो जब चाहें आप सिस्टम से विड्रॉ कर सकते हैं, और विद इन 2 मिनट्स आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, इथेरियम में कन्वर्ट होकर आपके इथेरियम वॉलेट में। इसी प्रकार से 10 लेवल तक आपको इनकम आती है, और आपको ये 10 लेवल एक्टिवेट करने के लिए केवल 3 डायरेक्ट करना है, और ये 3 डायरेक्ट मिनिमम $51 से एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे ही आप पहला डायरेक्ट करेंगे, आपके दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल खुल जाएगा। जैसे ही दूसरा करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां लेवल खुल जाएगा, और जैसे ही तीसरा करेंगे, 8वां, 9वां, 10वां खुल जाएगा। मतलब कि आपके सारी एक्टिव इनकम की जो लेवल इनकम है वो पूरी की पूरी खुल जाएगी, और वो भी केवल 3 डायरेक्ट से। 3 डायरेक्ट ही करना है, 3 डायरेक्ट इज कंपल्सरी ओनली। जो दूसरी इनकम है अब वो है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम में 5 लेवल हैं। जब वहां पर आप पहला डायरेक्ट करते हैं, मतलब आपने पहला डायरेक्ट किया, तो आपका एक्टिव लेवल के 3 लेवल खुलते हैं, और आपके पैसिव जो ये 5 लेवल में, इसमें से पहला लेवल खुलता है। जब वहां पर आप दूसरा डायरेक्ट करते हैं तो यहां पर सेकंड लेवल बस खुलता है, और जब आप तीसरा डायरेक्ट करते हैं तो वहां पे बाकी के बचे हुए 3 लेवल खुलते हैं एक्टिव के, लेकिन पैसिव के 3 लेवल खुलते हैं। मतलब आप 3 डायरेक्ट करेंगे और आप एक्टिव और पैसिव के सारे लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये पैसिव लेवल के इनकम का मतलब यह है, सपोज करो आप ए हो और आपने बी को लगाया, और बी को अगर 100 कॉइन रोज आ रहे हैं तो आपके फर्स्ट लेवल पे तो 10 कॉइन आपको रोज आएंगे।
बी ने सी को लगाया, इसको 100 कॉइन आ रहे हैं तो इसको 10 आएंगे, आपको 5 कॉइन आएंगे। मतलब ये धीरे धीरे करके आपका ये बढ़ता जाता है। अब इसकी जो बहुत बड़ी इनकम है वो है आपकी रैंकिंग और रिवॉर्ड्स। तो जो पहला रैंक है वो है रेसर। रेसर बनने के लिए आपकी टीम में टोटल बिजनेस होना चाहिए $50,000 का, और वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए, सपोज करो आप हो, आपने 3 डायरेक्ट किए थे ये, तो हर लेवल से 30% प्लस। मतलब आपका जो मेजर बिजनेस है इन 3 लेग में हर से 30% आना ही आना चाहिए। मतलब अगर आप $1,000 का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जैसे यहां पे $50,000 की बात हो रही है, उसी से बताता हूं, तो 15,000 का बिजनेस आपका इन लेग से होना चाहिए। अब सपोज करो कोई चौथा डायरेक्ट है आपका, तो बाकी का बचा हुआ $5,000 यहां से भी आ सकता है, और आप अगर इसको आप ले जाएं तो इसका 15,000 और 20,000 इस रैंक से भी हो सकता है। तभी आप क्वालिफाई करेंगे आपके पहले रिवॉर्ड के लिए, जो कि रेसर है। और यहां आपको 1% $50,000 का 1% मिलता है आगे आने वाले 6 महीने तक। मतलब $500 की इनकम आपकी फिक्स हो जाती है। और अभी एक प्रमोशन चल रहा है, मतलब आपने जो भी आपने अचीव किया, सपोज करो आप रेसर अचीव करते हो तो 1.5% आपका 50,000 का, मतलब आपका $750 के ईसीसी कॉइन आपके अकाउंट में तुरंत डाल दिए जाएंगे। और $750 के कॉइन का मतलब है आज की रेट का कॉइन। अगर आज आया, अगर आज 18 सेंट का रेट है, मुझे लगभग 4200 कॉइन मिले, तो कल अगर ये $1 का रेट हो गया 1 महीने बाद, तो ये हो जाएगा $42,000। मतलब डुअल बेनिफिट है। और आने वाले समय में आपका जो आने वाला समय है, ये आपका 20 जून तक ये ऑफर अवेलेबल है। तो सर मेरे हिसाब से जिनकी स्पीड धीरे है, अगर वो अभी भी रेसर बनना चाहें तो रेसर बन सकते हैं, और बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला, बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने इस महीने अचीव कर लिया तो आप जितने कॉइन, अगर सपोज करो किसी को 4200 कॉइन मिल रहे हैं 18 सेंट के रेट के हिसाब से, तो उसको 420 कॉइन तो उसके ई वाईफाई के पक्के हो गए। इस तरीके से आप इस सिस्टम में मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड रैंक की बात करूं ग्लैडिएटर की, तो यहां टोटल बिजनेस होना चाहिए $1,75,000 का। $1,75,000 का टोटल बिजनेस होना चाहिए, प्लस आपकी 2 अलग अलग लेग से एक रेसर भी अचीव होना चाहिए। मतलब वहां से रेसर अचीव हुआ हो और आपका टोटल बिजनेस हो, तो आपको 1.20%, मतलब अगर आप 50,000 माइनस कर देंगे तो $1,25,000 का आपका 1.20% प्लस आने लगेगा आपको ग्लैडिएटर पे। तो इस प्रकार से आपको यहां पर आपके जो लेवल्स हैं वो अचीव होते हैं। हर का आपका टाइम है, जैसे यहां पे $4,00,000 का, यहां पे $10,00,000 का, यहां पे $30,00,000 का, और लास्ट है आपका ब्लैक पैंथर। आपकी टीम में बिजनेस होना चाहिए $1,00,00,000 का, और आपकी टीम में 2 अलग अलग लेग से साइक्लोन अगर आप कर लेते हैं तो आप ब्लैक पैंथर बन जाते हैं। और ब्लैक पैंथर का मतलब यह है कि आपको 1% आने वाले समय में लाइफ टाइम, मतलब $1,00,000 अगर आज आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 75 लाख रुपए महीना आपको जीवन भर मिलता रहेगा जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आप सोचिए, जिस सिस्टम के अंदर रिवॉर्ड्स इतने बड़े होंगे, अवार्ड्स इतने बड़े होंगे, इनकम इतनी बड़ी होगी और रोज बढ़ती हुई में होगी, तो आप सोचिए कल की डेट में कितना। अभी तो सर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, यहां पर हर रिवॉर्ड तुरंत आता, केवल एक रिवॉर्ड छोड़ के स्टेकिंग का, क्योंकि स्टेकिंग का प्रोसेस ही है कि 24 घंटे बाद अपडेट होती है। तो यहां पे आपका एक पैसिव इनकम और आपका जो स्टेकिंग अवार्ड है वो 24 घंटे बाद अपडेट होता है। और जो भी आप अर्न कर रहे हैं, लेवल अर्निंग है, जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो बकायदा विदड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड हो, चाहे आप नेटवर्किंग के थ्रू अवार्ड कर रहे हो। उसके बाद ये अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग मीडियम्स हैं आपके ई कनेक्ट लिमिटेड टीम से, मतलब ईथर कनेक्ट की ऑफिशियल टीम से कनेक्ट करने के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बकायदा मेल डाल सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, और वहां पर जेफ, एडवर्ड सब अवेलेबल है। आपको कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आता है, भले ही 1 दिन बाद आए। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहां पर ये जो सोशल मीडिया चैनल्स की लिंक यहां पर दी गई है
वो ही लिंक पर आपका नाम, देखिए स्पेलिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके थ्रू अलग अलग लोग वेब पेजेस बना ले रहे हैं। आपका सोशल मीडिया फेसबुक पेज बना हुआ है नकली, ट्विटर पे पेज बना हुआ है नकली, जिसके थ्रू से आदमी आपको कनेक्ट करता है और आपसे स्कैम करने की कोशिश कर सकता है। तो इससे भी बच के रहिएगा। तो ये था प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से आपका ईसीसी का काम करता है। अब बात करते हैं कुछ अदर चीजों की, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर हाइप स्टेट, ये एक साइट है जहां पर आप उसका ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। मतलब कितना ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, कहां से आ रहा है, क्या केवल इंडिया बस से? इंडिया की तो कोई कंपनी नहीं है। तो अगर आज की डेट में बात करूं तो आपका इसकी रैंकिंग है 36,115। रोज 1 लाख से ज्यादा विजिटर होगा। ये परसों तक 80-83 हजार थे। और अब अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है, तो पहले नंबर पे कुछ दिन पहले वेनेजुएला था, आज अर्जेंटीना आ गया, फिर वेनेजुएला, फिर इंडिया, रशियन, वियतनाम, पाकिस्तान, यूएस, इक्वाडोर, इजिप्ट, यूक्रेन, बेलारूस, सर माल्टा, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये आपका सक्सेसफुली रन आउट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर क्या हाइप है, इसके थ्रू आप बकायदा यहां पर चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा अभी मैंने आपको बताया, पेजेस होते हैं यहां पर, अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग आपको, जैसे आपको यहां पर बताना चाहूंगा बेसिकली कि यहां पर इनका एक फेक पेज है और उन्होंने मेरे को वो कर लिया है, क्या बोलते हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मतलब ये है कि ये देखिए, ये जो ईथर कम्युनिटी का पेज है, जो ये है etherconnect.co, और जो ये etherconnect.co ये है, ये फेक है, ये फेक पेज है। और बकायदा देखिए इसने एयर ड्रॉप का एक आपका गूगल फॉर्म भी बना रखा है जहां पर आपसे सारी डिटेल मांगी जाएगी, और हो सकता है या तो आपके ईसीसी कॉइन विड्रॉ कर लें या आपके वॉलेट का फ्रेज भी मांग सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, ये फेक है। और आपका जो रियल है वो है आपका ये, आप नाम में देखिए ETHERCONNT, ये रियल पेज है और ये आपका @ ये यूजर नेम कहलाता है, ये फेक नेम है। तो आपको ये पेज फॉलो करना है, ठीक है, ये आपका रियल पेज है और यहीं पर आपकी सारी अपडेट आती है। और इससे एक और सबसे अच्छा बचने का तरीका है, आप अपनी अपलाइन से जुड़े रहिए और आपकी अपलाइन जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास भी, उनसे कंफर्म करिए, तभी किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करिए, पहली बात। अब अपन चलते हैं इनके डैशबोर्ड पे। तो ये मेरी ही आईडी है, आप देख सकते हैं, स्पीड रेसर अभी परसों अचीव हुआ है। 1400 लोगों की टीम है जिसमें से 656 लोग एक्टिव है। इतने कॉइन्स की अर्निंग आ चुकी है। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे $1005 की आईडी थी जब मैंने लगाया था, तब $1005 लगाया था, मुझे 9882 कॉइन मिले थे और आज उसकी वैल्यू लगभग $1800 हो चुकी है। मतलब मैंने लगाया था 29 फरवरी को, तो लगभग 80% की ग्रोथ तो मुझे मिल चुकी है, 79% की ग्रोथ, क्योंकि मैंने 13 फरवरी को ज्वाइन नहीं किया था। तो उसके हिसाब से भी आप देखेंगे कि 1 मार्च से काम चालू किया और 1 मार्च से 2 महीने के अंदर रैंक भी अचीव हो गई है। आप लोगों का साथ है इसलिए। टीम के अंदर डायरेक्ट के अंदर देखेंगे तो ये डायरेक्ट है, देखिए, तो 1 लाख से बिजनेस इतना, आपका 3 लाख का बिजनेस ऐसा है, तो आपका इसी के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन होता है। आपने कब डिपॉजिट किया, कब विड्रॉल किया। अर्निंग्स के अंदर सबसे मेन पेज है आपका स्टेक अर्निंग। स्टेक अर्निंग आपकी वो अर्निंग है जो अमाउंट आपने अपनी आईडी पे डाला है, उस पर जो रिवॉर्ड आ रहा है। मतलब अगर आज 18 का रेट है तो 24 जो कॉइन आ रहे हैं ये आपके धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देखिए पहले 10 दिन पहले ये 26 कॉइन आ रहे थे, अब 24 कॉइन आने लगे। क्यों? क्योंकि ये 18 का था और तब $17 का था कुछ। उसके बाद ये आपकी 5 लेवल वाली इनकम है जो पैसिव इनकम मैंने बताया। ये देखिए ये 4.81 USD पहुंच गई। ये देखिए पहले 10 दिन पहले 4.15 आ रही थी और धीरे धीरे करते करते ये रोज के इतने के कॉइन मुझे आ रहे हैं। और आपको किन किन लोगों से कितने कॉइन आ रहे हैं आपको देखना, तो व्यू के अंदर जाके आप व्यू के अंदर जाइए
और आप ये देख सकते हैं इतने सारे लोगों से कुछ ना कुछ कॉइन, किसी से 0.04, किसी से 0.1, मतलब कि मेरे 5 लेवल तक, ये देखिए कितने लोग हैं, 368 लोगों से आ रहे हैं कॉइन। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से काम करता है। उसके बाद लेवल अर्निंग, वो अर्निंग जब भी आपकी टीम में नए साइन अप हो रहे हैं और आपकी टीम में कोई एक्टिवेशन कर रहा है, पुरानी आईडी के ऊपर अपग्रेड कर रहा है। अगर आप वो देखना चाहते हो, लगभग देखिए आज $15 का बिजनेस आ चुका है और किससे कितना कितना आया है तो ये देखिए यहां पर आप ये देख सकते हैं अलग अलग लेवल से अलग अलग आपके कॉइन्स आते हैं। कितने लोगों कितनी आईडी लगी है नई, 26 आईडी सिस्टम में नई लगी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका रैंक अर्निंग। रैंक अर्निंग आपकी 1 महीने बाद अपडेट होती है, मतलब आज मैंने अचीव किया है तो 1 महीने बाद मुझे $500 अगले 30 मई को मुझे आ जाएगा, उसके कॉइन्स मुझे आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी तो यहां पर है प्रमोशनल अर्निंग, मतलब जिस 1.5% की मैं बात कर रहा था जब मैंने रैंक अचीव करी परसों, तो आपका $750 के 4211 ECC कॉइन तुरंत वॉलेट में ऐड कर दिए गए। ये है प्रॉफिट आपका अभी इन 2 महीने के दौरान जो आपको एक्स्ट्रा आने वाला है। अचीवमेंट में जाएंगे तो ये देखिए स्पीड रेसर है और आपका अचीव्ड रैंक है, कितने तारीख को हुआ है वो आ रहा है। अकाउंट के अंदर आपका प्रोफाइल, आपका पासवर्ड, आप वॉलेट अपडेट का मतलब ये है आपका वो वॉलेट जिस पर आप विड्रॉ लेना चाहते हैं वो आप यहां पर अपडेट कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का मतलब यह है जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर पे एक कोड आता है जो हर 15 सेकंड में चेंज होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर की यह खासियत है, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और उसको अपने अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तब आपका एक्टिवेट होता है। डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो इथेरियम, बीटीसी और ट्रांजैक्शन ट्रॉन सॉरी ट्रॉन के थ्रू आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट से डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप डैप वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आप स्मार्ट चेन BNB के थ्रू अपनी आईडी पंच कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से चलेंगे तो अभी सबसे सस्ता ट्रॉन है। सपोज करो किसी को $200 की आईडी लगानी है तो वो 200 डालेगा, कंफर्म करेगा, शो QR करेगा तो उसको यहां पर आ जाएगा इतने ट्रॉन इस ट्रॉन एड्रेस पे ट्रांसफर करना है। आप बकायदा वजीरेक्स से डायरेक्ट इस ट्रॉन एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, परचेज करके, जिनको परचेज करना है। केवल 5 ट्रॉन कटेगा आपको। सपोज करो यहां पे 1538 बता रहा है तो इसको आप 1540 ले लें। 1545 ट्रॉन आपको इस ट्रॉन एड्रेस पे ट्रांसफर करना है और जैसे ही आप वजीरेक्स से ट्रांसफर करेंगे 1540 ट्रॉन इस सिस्टम में आ जाएंगे। और आपको करने के लिए आपको ये बटन भी दबाना कंपलसरी है, तभी आपकी आईडी के अंदर पैसा शो करेगा। अब कई लोग यहां पर क्या गलती कर रहे हैं, पहले ट्रॉन खरीद ले रहे हैं वजीरेक्स में, फिर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर भेज रहे हैं। सर अगर हमें भेजना ही है तो डायरेक्ट भेज दीजिए, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास पहले से ट्रस्ट वॉलेट पे पड़ा है, आपका टोकन पॉकेट पे पड़ा है, ट्रोन प्रो लिंक पे पड़ा है, क्लेवर वॉलेट पे पड़ा है, तो आप भेजना चाहते हैं तो वहां से डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर आप वजीरेक्स से, जियो टच से या जैपे से परचेज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भेज दीजिए इसके अंदर और आपकी आईडी लग जाएगी। ठीक इसी तरीके से आप बीटीसी और इथेरियम के साथ कर सकते हैं। विड्रॉ में कुछ नहीं करना है। अब जैसे यहां पे 1395 है तो आप यहां पे डालिए 13975 और आप इसको करेंगे प्रीव्यू तो आपको ये बता देगा 0.8 इथेरियम लगभग यहां पर ये विड्रॉ होके आ जाएगा। तो मतलब आप ये देख सकते हैं और विद इन आपका वही समय लगता है जो आपका सिस्टम के अंदर इथेरियम ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में लगता है, वही समय लगता है यहां पर आपका पैसा पहुंचने में आपके अकाउंट तक। और ये जो इथेरियम वॉलेट है, आप ट्रस्ट वॉलेट का, टोकन पॉकेट का, आपके वजीरेक्स का, आपका ज़ैप पे। सर अगर आपको INR में पैसा चाहिए तो एक और रिकमेंडेशन चल देना चाहूंगा, आप वजीरेक्स या ज़ैप पे का एड्रेस डायरेक्ट डालें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे इथेरियम भेजते हैं फिर वहां पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वापस भेजते हैं, तो आपको चार्जेस कटेंगे जो आपका ही लॉस है। इसलिए आप डायरेक्ट दीजिए अगर आपको INR निकालना है तो। अब ये तो हो गई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूं कुछ आउटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। What's behind a fresh wave of enthusiasm?
For crypto, it's something called decentralized finance, DeFi for short, that looks more like traditional banking than anything crypto has come up with yet, but it also looks nothing like traditional banking. And it has its own fresh set of jargon to master. I'm going to explain why everyone is talking about yield farming, and another buzzword that people are really losing their minds over, liquidity mining. If all of this sounds a little frothy, don't worry, I'm a bit skeptical too. First, let's go over some history. For a long time, making, or losing, money in crypto was solely a matter of speculating on the price of assets like Bitcoin and Ether. Then, a bunch of people built software on top of the Ethereum blockchain that kind of acted like banks, but without bankers. You could now take a loan out against yourself. No paperwork, no ID. सॉरी मुझे अभी पता चला कि इसका ऑडियो नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों को अलग से भेज दूंगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, या पहले मैं आपको बताता हूं यील्ड फार्मिंग क्या होता है। तो यील्ड फार्मिंग आल्सो कहलाती है, जो मैंने आपको बात करी थी लिक्विडिटी माइनिंग के लिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है। और यहां पर जो अगर मैं बात करूं, जो आप ये वर्ड देख रहे हैं आजकल बहुत यूज हो रहा है, ये जनरल इंफॉर्मेशन में आपको देना चाह रहा हूं। होल्ड बेसिकली लिखा है ये होल्ड, लेकिन इसको लिख ऐसा रहे हैं HODL। इसका मतलब ये है, इसका भी एक मतलब है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो पहला जो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सिस्टम के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी का आपका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या घट जाए, जो अपने असेट बेचने को तैयार नहीं होते हैं, वो इन्वेस्टर जो उस कंडीशन को कहते हैं वो कहलाती है होल्ड। और यील्ड फार्मिंग क्या है? यील्ड फार्मिंग आपका एक सिंपल सा तरीका है रिवॉर्ड जनरेट करने का, जहां पर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके मल्टीपल टोकन्स खरीदे जाते हैं, जो वो टोकन्स स्टेकिंग पे जाते हैं, मतलब आपके लॉक हो जाते हैं और उस पर आपकी अर्निंग आती है जो उस टोकन पे आती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो यील्ड फार्मिंग का टोकन आया था वो आया था कंपाउंड। अगर कंपाउंड की बात करें जून फरवरी के अंदर, तो आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास एक डेटा है यहां पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये देखिए पैनकेक स्वैप, ये आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है और आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड काम करता है। और इनकी होल्डिंग देखिए कितनी है, इतनी होल्डिंग है इनकी सिस्टम के अंदर। और ये होल्डिंग कहां से आ रही है? इनके पास आप देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए इनके पास BUSD भी है, इनके पास आपका ये वाला पेयर भी है, BTC BNB वाला, इथेरियम BNB वाला। तो ये सारे इन्होंने परचेज करके रखे हैं और आप देखिए इस पे कितने परसेंट की अर्निंग आ रही है, 95,797% ईयरली। मतलब अब अगर सोचो, अगर आपका EYFI कॉइन भी लॉन्च होता है और आपकी पैसे की तरह अगर इसकी यील्डिंग बनती है, और आपकी अगर टोटल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आपको वो उसका डिविडेंड मिलने वाला है, तो सर सोचिए कितना पैसा मिलेगा आपको। अगर डिविडेंड देने को तैयार है आपको EYFI के थ्रू आपका ईथर कनेक्ट, सर अगर मैं बोल रहा हूं अगर 10% भी बांट दिया ना, तो जितने भी लोग हैं उनके पास इतने एसेट्स होंगे, इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे से। सर आप इसी की अर्निंग अपनी जेब में डाल दीजिए। आप EYFI की अर्निंग से अगर आप अपना पोर्टफोलियो ही बनाते चलेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होगा कि आप समझ नहीं सकते। तो ये है यील्ड फार्मिंग। और आपका सबसे पहले आया था कंपाउंड टोकन के थ्रू। ये देखिए छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये मैंने देखिए यहां पर एक और है, टोटल वैल्यू लॉक, ये TVL कहलाता है। मतलब आपका डिफाई के अंदर जो वैल्यू आपकी लॉक होती है, इथेरियम, USD, BSD, या आप बाद में विड्रॉ कर सकते हैं उसके थ्रू, ये आपका डिफाई मनी मार्केट्स के अंदर। आपका यील्ड फार्मिंग जो प्रोटोकॉल पे काम करती है वो होता है ऑटोमेटिक मेकर मार्केट। अगर मैं बात करूं यहां पे मार्केट मेकर, मतलब आप जो व्यक्ति यहां पर उसके थ्रू लैंड, एक्सचेंज, बोरो करता है टोकन्स, उसके थ्रू आपको यहां पे यील्ड आता है, प्लस
उसका जो रेट हाइक हो रहा है उसके थ्रू आपको जो पैसा आता है, इस प्रकार से आपकी यील्ड फार्मिंग काम करती है और जो आगे जाके आपका एक बैंकिंग का रूप भी लेती है। तो आपका यील्ड फार्मिंग ये है सर। ये सारी डिटेल अब मैं आपको बताता हूं आपको यहां पर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोटोकॉल्स, तो कंपाउंड फाइनेंस, मेकर डाओ और मैक्सिमम आपके यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल आपके इथेरियम प्लेटफॉर्म के अंदर है। सिंथेटिक्स, आवे, यूनिसैप, कर्व फाइनेंस, बैलेंसर, अनफाइनेंस का YFI कॉइन की आप स्थिति जानते ही हैं। एक समय ये बिटकॉइन को भी बीट कर चुका है पिछले ही साल लॉन्च होने के बाद। अब अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते क्या हैं, या मैं बात करूं कि ये कैसे काम कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। आप डायरेक्ट, जैसे आप अभी वजीरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या चाहिए सर, आपको अपनी KYC ओके करवानी पड़ेगी। अलग अलग रूल्स के, अलग अलग जगह के अलग अलग रूल्स हैं। आपको अपनी KYC ओके करवानी पड़ेगी, फिर आपको वहां पे पैसे डालने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे फिर। लेकिन डेक्स में आपके पास अगर USDT है तो आप डेक्स प्लेटफॉर्म पे जाके आप पीयर टू पीयर जाके आप परचेज कर सकते हैं डेक्स के थ्रू। ये अलग अलग टर्म्स हैं आपका, जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटेड मार्केट क्या। एडवांटेज ऑफ डेक्स की बात करूं अगर मैं, तो डेक्स फायदेमंद क्यों है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर क्यों बात हो रही है कि अपना एमडेक्स से, कल एक वर्ड यूज हुआ है कि एमडेक्स से बड़ा होगा आपका एक्सचेंज, आपका ईथर कनेक्ट का। तो सबसे पहले यहां पे कोई KYC की जरूरत नहीं होती, सबसे अच्छी बात। कोई रिस्क नहीं होता। रिस्क इसके लिए नहीं होता कि कोई हैक हो जाएगा सिस्टम की, कुछ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा और डायरेक्ट आपके हार्ड वॉलेट से हो रहा है, आपके हार्ड वॉलेट पे जाएगा। जैसे आप अपना ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अगर आपने पैनकेक स्वैप यूज किया होगा तो आपका वॉलेट कनेक्ट होता है और वॉलेट पे ही डायरेक्ट आपके पैसा चला जाता है। अनलिस्टेड टोकन्स के थ्रू भी आप यहां पर डेक्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपके जो अनलिस्टेड टोकन्स होते हैं वो डेक्स पर ही सबसे पहले आते हैं। एक तरीका है सिक्योरिटी वाइज, प्राइवेसी वाइज, सोवरेनिटी वाइज, आपका डेक्स ही बेस है। केवल अगर डिसएडवांटेज ऑफ डेक्स की बात करी जाए तो डैप के ऊपर चलता है, मतलब आपके माइनर्स यहां पे आपके ट्रांजैक्शन अप्रूव करते हैं, इसलिए ये कभी कभी जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है तो स्लो हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट फॉर्सेज में देखा है, जिसके कारण प्राइस बढ़ता है, गैस फीस बढ़ती है। ये एक्चुअली डेक्स के कारण ही होता है। लिक्विडिटी और अगर आपका कंक्लूजन की बात करी जाए तो कंक्लूजन वाइज आपका डेक्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। और देखिए आपको टॉप कर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बताता हूं, एमडेक्स आज की डेट में सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और हम इसको बीट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इनकी कम्युनिटी बेस्ड काम होता है। और आपकी कम्युनिटी अगर मैं बात करूं आज की डेट में 92,000 लोग एक्टिव हैं आपके ईथर कनेक्ट में, मतलब कल की डेट में इतने लोग तो EYFI के होल्डर होंगे ही होंगे, इससे कम होल्डर तो होंगे नहीं, क्योंकि आपके पास अगर 10 ECC कॉइन है तो डेफिनेटली आपके पास एक EYFI कॉइन तो आना ही आना है। और मैं बता रहा हूं आपको होल्डिंग, देखो एक तरीका यह है, आपको होल्डिंग क्यों जरूरी है, मैक्सिमम अकाउंट क्यों जरूरी है किसी भी कॉइन का, क्योंकि अगर आपके पास होल्डिंग्स नहीं होंगी, अगर आपके पास अकाउंट होल्डर्स नहीं होंगे तो आपका किसी भी डेक्स एक्सचेंज के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लाना कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता, ये देखिए मेरा ट्विटर खुला हुआ है, नोटिफिकेशन में जाएंगे, एक तरीका वो है, दूसरा तरीका ये है, देखिए ये आपका $5,000 का केक गिव अवे दे रहे हैं और उसके लिए क्या करना है, आपको ये पैनकेक स्वैप करना है, रीट्यूब करना है, 10 विनर को $500 के पैनकेक मिलेंगे अगर आप लकी हुए तो ये पैनकेक स्वैप दे रहा है, ये 100% वैलिड है, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। और आपको एक तरीका ये है, ये अपने होल्डर्स बढ़ा रहे हैं, तो ये कहलाता है एक प्रकार का एयर ड्रॉप। हम जो कर रहे हैं हमको भी ऐसा एयर ड्रॉप मिल रहा है जो आपको मिलेगा। तो हर तरीका का सिस्टम में मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करी जाती है अपनी होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए। अब अगर मैं बात करूं, ये तो ठीक है, अब ये तो पैनकेक स्वैप आप जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस टोकन की, सर जैसे ये रिवार्ड है 10,000 वॉफ का आपको ये दे रहे हैं
और कल की डेट में ये व्यक्ति बोले वॉल्फी कि अब अगर आप 0.01 इथेरियम इस एड्रेस पे भेजिए और आपको इतने लाख के टोकन आपको दे दी जाएंगे, तो आप विश्वास करेंगे? या इतने लाख टोकन आपको मिलेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अनट्रस्टेड मीडियम है। आपका MLM आपके ट्रस्ट पे चलता, आपके ट्रस्ट पे, मेरे ट्रस्ट पे। मैं आप पे विश्वास करता हूं, आप मुझ पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो एक ज्यादा ट्रस्टफुल माध्यम है जिसके थ्रू लोग मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईथर कनेक्ट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड आपका इस सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो देखिए, ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल डिटेल्स थी, आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज होती है। देखिए, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, आपको पता होना चाहिए आपको कैसे ढूंढना है, आपको कैसे जस्टिफाई करनी है चीजें, सारी चीजें। और यहां पर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको सिखाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। आज की इस शानदार मीटिंग के लिए, सेशन के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो शायद मैं भी ना लूं ये मीटिंग। तो डेफिनेटली थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करता हूं। तो जो लोग भी किसी का डाउट है, तो ज्यादा लोगों के तो लूंगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम हो गया मीटिंग लेते लेते। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग रेगुलरली मीटिंग अटेंड करिए, अपनी टीम को अटेंड करवाइए, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो डेफिनेटली आप बने रहिए सिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म तक। आप रोज मीटिंग पे आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, इतना ही कहूंगा। और बाकी अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन